हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईपीओ बाइट्स। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, एपिसोड 1 जो ईपीएस था, एपिसोड 2 पीई रेशियो और एपिसोड 3 रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट ग्रोथ, तो उनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कीजिए। आज हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट टर्म, एबिटा। एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एबिटा बताता है कंपनी का कोर बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, बिना लोन, टैक्स और अकाउंटिंग चार्जेस के ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा इफेक्ट इस पे है। एबिटा से हमें पता चलता है कंपनी अपने बिजनेस से कितना ऑपरेशनल प्रॉफिट कमा रही है। दो अलग अलग कंपनीज को फेयर तरीके से कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एबिटा। सो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70 करोड़ है, तो एबिटा होगा 30 करोड़। अब ये सब बाद में बिजनेस में माइनस होता है, जैसे इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, ये सब माइनस होता है। एबिटा वर्सेस प्रॉफिट। एबिटा, हाँ, बिजनेस की अर्निंग पावर, और नेट प्रॉफिट सब खर्चे के बाद बचा पैसा, इसलिए एबिटा हमेशा प्रॉफिट से ज़्यादा ही होता है। तो क्या सिर्फ एबिटा देखना सही है? नहीं, एबिटा के साथ साथ हमें डेब्ट, कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट भी देखना चाहिए। एबिटा एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को समझने के लिए, लेकिन फाइनल डिसीजन मल्टीपल फैक्टर के साथ ही लेना चाहिए। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कैश फ्लो क्या होता है। अगर आप शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन